मुंबई शहर के पहले एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी ने दे दिया है कोरोना को मात। मैं फिलहाल मुंबई के जी नॉर्थ वार्ड के वॉर रूम में हूँ। यहाँ पर आप लोगों का जो जज्बा देख सकते हैं, वर्किंग देख सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर जी नॉर्थ में, जो कि दादर आता है, माहिम और धारावी, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं जिनको कोरोना हुआ है, उनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे पूछते हैं बार बार कि उनकी तबीयत कैसी है, आइसोलेशन के वक्त वो ध्यान रख रहे हैं कि नहीं खुद का। इस बार में उनसे पूरी जानकारी ली जाती है और इसी कारण की वजह से कल मुंबई के धारावी में 0 मामले जो हैं दर्ज हुए हैं, पहली बार तीसरी लहर के बाद। क्योंकि हालांकि जो पिछली बार 0 मामले दर्ज हुए थे वो हुए थे 20 दिसंबर को, और अब जाके तीसरी लहर के बाद 0 मामले फिर से दर्ज हुए हैं। मेरे साथ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहिता सर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वार्ड वॉर रूम एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है कोविड के पूरे काल में, क्योंकि जो लोग घर पे होते हैं उनसे पूरा संपर्क में रहा जाता है। तो किस तरह से जी नॉर्थ वार्ड में इसका कार्य हुआ है? वार्ड वॉर रूम है एक जो कॉन्सेप्ट है अपना, फर्स्ट वेव में 8 मई से चालू हुआ है। बेसिकली जो पॉजिटिव केसेस की लाइन लिस्ट हर वार्ड को मॉर्निंग में आती है, तो हर लाइन लिस्ट के पेशेंट को कॉल करना, उनका कंडीशन जान लेना, मतलब उनके सिम्टम्स क्या है, उनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, किसी को हॉस्पिटल बेड्स की ज़रूरत है, किसी को और बेसिकली काउंसलिंग जो होता है पेशेंट का, मतलब बहुत बार क्या होता है कि लोग थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाते हैं पॉजिटिव आने के बाद, तो उनका काउंसलिंग करना कि अभी किसी को सिम्टम्स नहीं है, किसी को होम आइसोलेशन देना है, किसी को कंसल्टिंग मतलब मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस करना है, और उसके साथ जो आइसोलेशन पीरियड कितना रहता है, फिर पेशेंट के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या ख्याल रखना है, उनका टेस्टिंग कब करवाना है, फिर अभी फ़िलहाल जो कोविड वैक्सीनेशन का जो हमारा काम चालू है तो उनका वैक्सीनेशन स्टेटस जान लेना, और अगर कोई ड्यू रहा है वैक्सीनेशन के लिए तो उनको उनके डेट्स के बारे में बता देना और वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना लोगों को, ये वॉर रूम का काम होता है। और जब ड्यूरिंग द वेव जो मतलब कोविड केसेस जब बढ़ते हैं तो वो टाइम पे केस मैनेजमेंट, तो बेसिकली पेशेंट को किस तरह की आइसोलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, टेस्टिंग्स कैंप लगाना है, किसी सोसाइटी में कैंप्स अरेंज करने हैं, सेम वे वैक्सीनेशन के भी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, कभी कभी अभी 15 to 18 भी चालू हुआ है तो स्कूल्स में कैंप लगाना है, किसी बड़े प्राइवेट सोसाइटी में कैंप्स लगाना है, तो ये सारे बारे में हमारे वार्ड वॉर रूम के डॉक्टर्स और स्टाफ कोऑर्डिनेशन करते हैं। फर्स्ट डोज हुए जो लोग हैं, जिनका फर्स्ट डोज हुआ है, जिनका सेकेंड डोज हुआ है, तो उनके अभी प्रिकॉशनरी डोसेज जो अभी ड्यू है, तो उनके बारे में एक्टिवली वॉर रूम के स्टाफ लाइन लिस्ट के हिसाब से कॉल करके लोगों को सामने से बोलते हैं कि बाबा आपका डोज अभी ड्यू है तो आपका ये वैक्सीनेशन लेना है। ये जो वार्ड रूम्स हैं सर जी, ये तो मुंबई के हर वार्ड में है, लेकिन क्या धारावी में इसकी स्पीड बढ़ाई गई थी कि क्योंकि धारावी में 0 मामले दर्ज हुए हैं मुंबई शहर के पहले, तो क्या कहना चाहिए? बेसिकली वही है कि जी नॉर्थ वार्ड में जो धारावी स्लम है, क्योंकि ये थर्ड वेव के टाइम हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि फुल लॉकडाउन नहीं हुआ था, मतलब लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस हुए थे। अगर जहाँ पे केसेस बढ़ भी रहे थे फिर भी मतलब लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि शॉप्स खुले थे, मार्केट्स खुले थे, तो मतलब बोलते हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को होल्ड करना या ब्रेक करना बिगेस्ट चैलेंज था हमारे सामने। तो इसके लिए जो हमारा धारावी मॉडल का जो हमारा 4 T's का जो है मंत्रा, मतलब ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, तो वही हमारे फार्मूला हमने अभी अप्लाई किया। हमारे जो म्यूनिसिपल डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ पे हर मेडिकल ऑफिसर को बोला गया है कि जितने भी सिम्टोमेटिक लोग आते हैं उनका कंपलसरी टेस्टिंग करवाना है, और हेल्पोस जो फील्ड में जो CHV कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स काम करते हैं, तो हाउस टू हाउस सर्वे के द्वारा भी जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको सामने से टेस्टिंग के लिए ला के उनको टेस्टिंग करवाने के बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है, क्योंकि स्लम्स में बहुत बार क्या होता है कि होम आइसोलेशन पॉसिबल नहीं रहता था, तो हम लोगों ने दादर में अपना वनिता समाज कोविड सेंटर चालू किया था, तो वहाँ पे स्लम के पेशेंट्स को हम लोग शिफ्ट करते थे, आइसोलेशन करते थे। तो बेसिकली और इसके साथ ये हुआ केस कंट्रोल या केस डिटेक्शन का, और वैक्सीनेशन के द्वारा हमारा अभी छोटा सा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर चालू है, ट्रांजिट कैंप्स स्कूल में भी हमारा वैक्सीनेशन सेंटर चालू है। तो ये हाउस टू हाउस जब सर्वे होता था तो वो टाइम पे अवेयरनेस का भी पार्ट होता था, क्योंकि घर घर जाके किसी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, बेड रिडन लोग जो रहते हैं तो उनको बेड रिडन वैक्सीनेशन अरेंज कराना, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ वर्कर्स करते थे। तो ये जो जनवरी का ये महीना था, मतलब सेकेंड वीक, थर्ड वीक, जो एक्सट्रीम डबलिंग रेट इतना फास्ट था,
तो वो हिसाब से हम लोगों ने मैन पावर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया था। और धारावी के लिए स्पेशलाइज कम्युनिटी टॉयलेट्स का जो इशू है, जो सैनिटाइजेशन का जो हम लोगों ने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के द्वारा किया था, तो ये वेव में भी हम लोगों ने वो सैनिटाइजेशन का पार्ट किया था। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग किया हम लोगों ने 2-3 वीक, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ लगा के, ज़्यादा स्ट्रेसिंग करके, आइसोलेशन करके ये कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं और अगर तेज़ी से बढ़ते हैं, डबलिंग रेट उसकी ज़्यादा होती है, तो फिर जो मामले हैं हाथ से निकल जा सकते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो क्या, जी नॉर्थ वार्ड भी इन मामलों को कंट्रोल में नहीं ला सकती है। इसी वजह से 4Ts यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जो है अच्छे से किया गया, स्पीड बढ़ाएगी। और आज भी, कल जैसे कि 0 मामले दर्ज हुए हैं, आज भी यहाँ पे कई सारे जो वर्कर्स आए हुए हैं और अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं, क्योंकि जो धारावी में मामले हैं 0 पर भले ही पहुँच गए हैं, लेकिन उसे बरकरार रखना इनकी जिम्मेदारी है, जिस वजह से ये जो है यहाँ पर पूरा कार्य चल रहा है। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।